ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, प्रोसेसर है, ट्रैकिंग सिस्टम है, कमांड एंड कंट्रोल है। ये अलग अलग कंपोनेंट इस एयरबेस के ऊपर आ भी चुके हैं। ये एक पुराना एयरबेस है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का। इस एयरबेस से फिलहाल बांग्लादेश में एक हेलीकॉप्टर और कोई लाइट एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते थे। लेकिन अब जैसे आपने बताया, एक हैंगर बनाया है, बनाया नहीं, करीब करीब कंप्लीट हो चुका है, जिसमें करीब 1 दर्जन एयरक्राफ्ट जो है वो पार्क किए जा सकते हैं। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, और जो पुराना रडार है उसे हटा के न्यू मॉडर्न रडार, प्रोबेबली फ्रॉम चाइना, दैट इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड, जो बेहतरीन इंटेलिजेंस भी देगा, रिकॉग्नाइजेंस भी करेगा और सर्विलेंस भी करेगा। ये सब चीजें ठीक है कि वो बांग्लादेश कर रहा है। हमारा भी एक डेलीगेशन यहाँ से गया, और बांग्लादेश के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जी। जनरल वकार से मिला। और जब वो गया, ये बात है शायद अक्टूबर 13 की, तो उसके बाद में कुछ समय के लिए वहां पे कंस्ट्रक्शन बंद कर दी गई, जी। लेकिन अब फिर शुरू कर दी गई। हाँ। अब यहाँ दो सवाल उठते हैं। हाँ। क्या हम किसी देश को क्या हम किसी देश को उसके अपने एयरफील्ड को मॉडर्नाइज करने से रोक सकते हैं? हम्म। यदि नहीं रोक सकते तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? एट द मोस्ट एक सलाह दे सकते हैं। वो सलाह हमने 13 अक्टूबर को जाके दे दी थी। दूसरी बात, अगर वो ऑफेंसिव एटीट्यूड दिखाता है तो हम प्री एम्प्टिव एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस केस में ये ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो तो अभी तक जो कुछ वहां पे दिखा है वो एक किस्म से डिफेंसिव मेजर है, एक हम्म। किस्म से अपने आप को बचाने वाले एक्शन से, किसी दूसरे पे जी। हॉस्टाइल होने के एक्शन नहीं है। ठीक लिहाजा है सर। हम प्री एम्प्टिव भी कोई एक्शन नहीं ले सकते। हाँ। लेकिन इसके बाद भी हम चुप भी नहीं बैठ सकते। हम्म। सवाल ये है कि ये जगह वो है जो चिकन नेक के बिल्कुल नजदीक है, करीब हम्म। 100 किलोमीटर। हम्म। अब चिकन नेक जो है वो एक नैरो स्ट्रिप है, हम्म। करीब 170 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी, कहीं कहीं तो 22 किलोमीटर ही चौड़ी है। हम्म। यहां तक भी ठीक है, मगर ये एक किस्म से ऐसा पॉइंट है जो नेपाल को, बांग्लादेश को, भूटान को और इनडायरेक्टली चाइना को भी जोड़ता है। ठीक है और सर। इसमें से जी। जी, जी सर, मैं आती हूँ सर आपके पास, जरा मैं और भी गेस्ट हैं उनको भी चर्चा में ले और फिर यहीं से सर आपकी बात और आगे भी बढ़ाएंगे। शोएब चौधरी जी, ये बताइए कि ये तो जो बांग्लादेश आर्मी है इसके पीछे का जो कारण है वो बता रही है कि सेना और उसके सैन्य अड्डों के आधुनिकीकरण को करना है। जो बांग्लादेश आर्मी के प्रमुख हैं वकर-उज-जमान, उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि 2030 तक सैन्य आधुनिकीकरण करना है और इसके लिए बांग्लादेश में नए सिरे से प्रयास किया जा रहा है, नए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। लेकिन इतनी ज्यादा चीनी मदद की क्या जरूरत है? चीन की मदद से क्या बांग्लादेश खुद कैपेबल नहीं है? और अगर कैपेबल नहीं है तो इस हद तक चीन की मदद लेना कितना सही है बांग्लादेश के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है जी। कि पिछले साल की तख्तापलट के बाद, जिहादी तख्तापलट के बाद, बांग्लादेश की कंट्रोल बांग्लादेश आर्मी के हाथ में नहीं है। बांग्लादेश की कंट्रोल पाकिस्तानी आईएसआई के हाथ में है। और ऐसे जैसे आपने बता रहे लालमोनी घाट एयरबेस के बारे में, जिसके लिए चाइना से S-400 एयर मिसाइल सिस्टम आ गई बांग्लादेश में, और J-10 फाइटर जेट भी आ रहे हैं 10। और इसके साथ यूनुस दो फ्रंट को इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ। एक तरफ से पाकिस्तानी आईएसआई की मदद से ये जो मिलिट्री प्रोवोकेशन, लालमोनी घाट एयरबेस और बहुत सारी और भी चीज, बांग्लादेश के अंदर अभी ओपन आईएसआई के 5 ऑफिसर एकदम खुला ओपनली। दूसरी तरफ से आप जानते हैं खुशबू जी कि 4 दिन पहले ये बांग्लादेश की चिटागांव या सी पोर्ट में 25 टन को पॉपी सीड ये कॉन्फिस्केट हुआ। एक साल से मैं ये इंडिया न्यूज के में भी बहुत दफा कहा कि पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे हैं और हथियार आ रहे हैं बांग्लादेश। अभी तो ये साबित हो गया कि ये छोटा एक ड्रग्स का कंसर्न है 25 टन। आप सोचिए कि पिछले एक साल में कितने हजारों टन ड्रग्स बांग्लादेश में आ गई। हाँ। और दाऊद इब्राहिम और आईएसआई मिलकर ये ड्रग्स को ऑपरेट कर रहे हैं, और ये ड्रग्स से पैसा जो आ रहा है पूरी की पूरी पैसे आतंकवादियों के पास जा रहे हैं। तो यूनुस ने ऐलान जंग की
भारत के खिलाफ। एक तरफ से आप जैसे बता रहे लालमोनी हथियार बेच, इसमें चाइना भी शामिल है, पाकिस्तानी आईएसआई भी शामिल है। दूसरी तरफ ये जो ड्रग्स नशीली चीज जो है कोकीन वगैरह आ रहे जिहादियों के लिए। तो कुल मिलाकर शोएब चौधरी जी आप ये कह रहे हैं कि जो ये यूनुस सरकार है वो कुल मिलाकर बांग्लादेश और वहां के लोगों को बर्बाद करने पर तुली हुई है, जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि आप कहीं से भी लोगों के हक में तो कुछ काम कर नहीं रहे। आप लगातार पाकिस्तान की मदद से और चाइना की मदद से जो स्थितियां पैदा कर रहे हैं वो आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए खराबी जाएगी, नेगेटिव ही जाएगी। ये बात शायद यूनुस सरकार बहुत बेहतर समझ रही है और उसके बावजूद भी ये कदम उठा रही है। मनन द्विवेदी जी आपके पास आते हुए, जो ये चिकन नेक है ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, भारत देखिए समझता है, भारत हर परिस्थितियों को समझ रहा है, 3 अतिरिक्त सैन्य बेस वहां पर लगाए गए हैं, लेकिन ये कितना ज्यादा सेंसिटिव मामला हो सकता है जिस तरह की डेवलपमेंट फिलहाल बांग्लादेश के इस लाल मीनार जो ये पूरा बेस कहा जा रहा है उस पर किया जा रहा है चीन की मदद से, पाकिस्तान की मदद से। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सिलीगुड़ी है, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको कनेक्ट करता है हमारी मेनलैंड से। ये बात हम सभी जानते हैं। तो इसमें मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ये देना चाहूंगा कि इसके ऊपर शुरू से चाइना की, चीन की आई रही है, नजर रही है। और अगर हम 2017 के डोकलाम जो स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चीन के बीच में, उस डोकलाम